गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मैं अपने घर के सामने जो ये छोटा सा लेक या पॉन्ड है ना, इसके इधर आई हूँ और कितना अच्छा लग रहा है। देखो इतना शांत है एकदम और थोड़ा सा ठंडा है। मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया आज यहीं से। चलिए चलते हैं अंदर। मंडे से फ्राइडे मेरी मॉर्निंग ऐसे ही स्टार्ट होती है। सुबह थोड़ा सा बाहर, उसके बाद बच्चों का लंच बॉक्स, चाय बनना, दूध बॉईल करना। तो ये डेली का टास्क है। अब तो ये सबकी हैबिट सी हो गई है। रात को ही मैंने अपने लिए एक्स्ट्रा राजमा बनाया था और मैंने सैलड भी कट करके रख लिया था। मैं साथ में बना लूँगी राइस और अपने लिए और पुष्पेंद्र के लिए लंच रेडी हो जाएगा। और आज मैं ये वाला छोटा वाला राइस कुकर यूज़ कर रही हूँ। दिस इज़ फ्रॉम टोशिबा। ये मुझे एज अ कोलैबोरेशन आया था काफ़ी टाइम पहले। चीज़ सैंडविचेस बनाई हैं आज। मैं सोच रही थी सिंपल इजी टू गो काइंड ऑफ। और बच्चों को ना चीज़ सैंडविचेस जैसे प्लेन वाली अच्छी लगती हैं, बटर के साथ मैं ऐसे टोस्ट कर दूं। ज़्यादा कुछ इसमें मैं डालती नहीं हूँ क्योंकि ये लोगों को ऐसे ही पसंद आती हैं। और फ्रूट्स में मैं ब्लूबेरीज वॉश करके वो रखूँगी। यहाँ पे मैंने दोनों की सैंडविचेस रेडी कर दी हैं। साथ में थोड़ा केचप दिया है, गमीज़ दी हैं और फ्रूट्स में ब्लूबेरीज। राइस भी रेडी हो गए हैं, चेक कर लेती हूँ। हाय एवरीवन, सो गुड मॉर्निंग। अभी अभी ना मैं स्कूल पहुंच गई हूँ और अभी पार्किंग एरिया में हूँ। स्टूडेंट्स आल्सो स्टार्टेड कमिंग ओवर हियर। मैंने कार पार्क कर दी, अपना सामान लेके अंदर जाती हूँ, अपना डेली का रूटीन स्टार्ट करूँगी। और आज हम लोगों को शाम को जाना है किसी के घर पे। तो यहाँ पर हमारी कम्युनिटी में मैंने बताया था कि एक फ्रेंड है, उन्होंने गणपति जी जो है वो लेकर आएंगी, तो इसीलिए उनको वेलकम करने के लिए उन्होंने सब लोगों को बुलाया है। वहीं पे डिनर होगा, तो वहीं जाऊंगी मैं। और फर्स्ट टाइम जा रही हूँ मैं उनके यहाँ पे, अभी तक गई नहीं हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कुछ गिफ्ट लेके जाती हूँ। सो मैंने पुष्पेंद्र को बोला था कि अगर आपको टाइम मिल जाए बीच में लंच ब्रेक में तो कुछ गिफ्ट ले आना उनके लिए, नहीं तो मैं घर पे चेक करूंगी, कुछ मेरे पास नया अगर रखा होगा तो उसको मैं पैक कर लूंगी। समटाइम्स ऐसा होता है ना, बहुत सारे गिफ्ट ऐसे होते हैं जो रिपीट हैं, तो ऑब्वियसली हम सबके घर पे कुछ ना कुछ रखा होता है। तो अगर अच्छी कंडीशन में होता है, कुछ अच्छा होता है, तो मैं रख लेती हूँ। और जो मेरे काम का भी नहीं है, क्योंकि हर गिफ्ट हम ओपन नहीं कर सकते हैं, तो यही है। चलिए फिर चलते हैं, अपना रूटीन स्टार्ट करते हैं। हर साल लाइब्रेरी से बहुत सारी बुक्स निकाली जाती हैं और उसकी जगह नई बुक्स आ जाती हैं। तो जो पुरानी बुक्स हैं वो यहाँ पर कैफेटेरिया में रख दी हैं। अगर किसी को पिक करनी है कोई बुक पढ़ने के लिए, या फिर किसी के पास खुद की एक्स्ट्रा बुक्स हों, वो यहाँ पे लाके रख सकते हैं। तो मैं आज चेक कर रही थी। अब तो मुझे ना बुक्स वगैरह पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता है, सच बताऊँ तो। बट कॉलेज लाइफ में मेरे को बुक्स वगैरह पढ़ना अच्छा लगता था, तो मैंने सोचा आज एक बुक पिक करती हूँ। अगर टाइम मिलेगा तो मैं पढ़ूंगी, अदरवाइज वापस यहीं पे रख दूंगी। सो आई पिक्ड वन बुक, दिस इज़ अ स्लो फायर बर्निंग बाय पॉला हॉकिंस। शाम को स्कूल से आने के बाद मैं वॉक करने आई हूँ और घर जाऊँगी, थोड़ा रिलैक्स करूँगी। और आज मन कर रहा है कि एक कप चाय पीऊँ, तो मैंने पुष्पेंद्र को मैसेज किया था कि चाय बनने रख देना। अभी शाम की ये चाय बन गई है, तो पुष्पेंद्र को दे दूंगी और अपने लिए ले लूँगी। मुझे थोड़ी भूख भी लग रही है, तो मैं एक ब्रेड टोस्ट कर लूँगी। हे फ्रेंड्स, तो अभी शाम का टाइम हो गया है और मैं बता रही थी ना आप लोगों को, आज हम लोग अपनी कम्युनिटी में एक फ्रेंड है, तो उनके वहाँ पे गणपति में जाएंगे। तो लोग ना बप्पा को वेलकम करने के लिए कुछ गणपति का एक सेलिब्रेशन कर रहे हैं। मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं है, सो प्लीज़ कोऑपरेट। और वहाँ जाके मैं पता नहीं ज़्यादा रिकॉर्ड करूँगी कि नहीं। यहाँ पे बच्चे भी रेडी हो गए। ये रही हमारी सिया और भूमि के साथ नाचेंगे, देखो। यस, तो मैंने और सिया ने ना पिंक पिंक पहना है और भूमि ने भी ये इंडो वेस्टर्न स्टाइल का एक ड्रेस पहना है। देखो इंडियन नहीं है, ये बस मीडियम है। देखो कि मेरी सिया यहाँ पे। ये रही सिया हमारी। जो मैंने सूट पहना है, ये शिल्पी जी जो लेकर आई थी ना, तो ये काफी अच्छा लग रहा है मुझे, डिसेंट सा, एलिगेंट सा। तो यही पहन लिया फिर मैंने आज, और सिया ने ये पहन लिया, भूमि ने ये, पुष्पेंद्र ने भी इंडियन ड्रेस पहनी है। मैं आपको भी दिखा दूंगी। भूमि चलो ड्रेस नीचे करो। चलिए फिर हम चलते हैं। और मेरी जो फ्रेंड है ना, उनके घर फर्स्ट टाइम ही जा रहे हैं, तो मैंने एक गिफ्ट जो है वो रैप कर लिया है। पुष्पेंद्र ने पैक कर दिया था वो। चलिए, पुष्पेंद्र ने भी ना इंडियन कुछ पहन लिया है। चलिए हम लोग चलते हैं।
एंड फ्रेंड्स, फेस्टिवल्स के टाइम पे ही ना अपने एथनिक वेयर्स पहनने का मौका मिलता है, तो मैंने सोचा थोड़ा फोटो सेशन किया जाए। तो सिया ने मेरी कुछ पिक्चर्स क्लिक की। बच्चे बड़े होते हैं ना, वो सब चीज़ें सीख जाते हैं और आपकी हर चीज़ में हेल्प करते हैं। तो और हमारी जो फ्रेंड है ना, कम्युनिटी में ही रहती है, बट थोड़ा लौटने में लेट होगा, इसलिए हम कार लेके ही जा रहे हैं कि बाद में बच्चे स्लीपी होंगे तो कार में आराम से बैठ के आ जाए। जो मेरी फ्रेंड है, उन्होंने काफ़ी अच्छी डेकोरेशन की थी। यहाँ पे उन्होंने गणेश जी को बिठाया हुआ है बप्पा का वेलकम करने के लिए, और सब लोगों ने आरती की, भजन भी किए। उसके बाद सबके लिए प्रसाद और डिनर था, तो वहीं पे हमारा अच्छे से डिनर हो गया। एंड आई एम सो ग्लैड कि मुझे ऐसे जाने का मौका मिला। पूरी कम्युनिटी में जो भी हमारी इंडियन फैमिलीज़ हैं वो सब आई थी, बहुत अच्छा लगा। हाय फ्रेंड्स, सो गुड मॉर्निंग। टुडे इज़ द नेक्स्ट डे। बहुत दिनों से IKEA नहीं गए थे, तो ऐसे ही एक दो चीज़ें मुझे देखनी थी। बेसिकली चेयर्स देखनी थी। जो यहाँ वाला हमारा छोटा वाला डाइनिंग टेबल है ना, उसके लिए चेयर्स देखनी थी। तो मुझे इतनी कुछ खास पसंद नहीं आई, और फिर मैंने कुछ ऐसी रैंडम चीज़ें ले ली। कुछ हैंगर्स IKEA से, ये वाले हैंगर्स और भी हैं बहुत सारे, बट हैंगर्स कम ही पड़ जाते हैं। जब टांगो चीज़ों को तो फिर चाहिए होते हैं, इसीलिए। और ग्लव्स, जैसे किचन के जैसे बर्तन वगैरह धोते हैं, काम करते हैं, तो ग्लव्स भी चाहिए होते हैं। तो एक मैंने मीडियम साइज़ का लिया है और एक लिया है स्मॉल साइज़ का। स्मॉल साइज़ मेरे ठीक आ जाता है, मीडियम साइज़ पुष्पेंद्र के फिट आ जाता है। तो ये है, और इसके साथ ही ना नैपकिन होल्डर लिया है। मुझे नहीं पता है कैसा होगा, पुष्पेंद्र बोले कि अच्छा होगा, मैच करेगा ये वो, तो इसीलिए एक ये नैपकिन होल्डर जो है ये ब्लैक कलर का है। और इसके अलावा माइक्रोफाइबर क्लोथ्स, कुछ मेरे ना ख़राब हो गए थे माइक्रोफाइबर क्लोथ्स, तो वो वाले फिर मैंने सोच रही हूँ हटा दूँगी, कुछ नए ले आई हूँ। तो इसमें 3 हैं, और ये वाला जो है थोड़ा ज़्यादा, जो जैसे स्क्रब वगैरह करने के लिए कुछ यूज़ हो जाएगा। तो 3 माइक्रोफाइबर क्लोथ्स। एंड ऑल्सो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो है ये एक टी फ्लास्क। तो ये ऑफ़र में चल रहा था, और ये छोटा फ्लास्क है, जैसे अगर अपनी फैमिली के लिए या फिर कोई एक आध जना हो तो उसके लिए, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो टी फ्लास्क है ये, आई थिंक $4 या $5 का था। मुझे सही लगा। इसके अंदर लाइक वैक्यूम इंसुलेटेड काइंड ऑफ है, तो कोई भी जो आप हॉट लिक्विड डालोगे वो गर्म रहेगा, और अगर ठंडा डालोगे तो ठंडा। तो ये है सारा IKEA का हॉल। आई होप आपको ये छोटा सा IKEA का हॉल अच्छा लगा होगा। एंड आप लोगों को हॉल वगैरह दिखाया, उसके बाद मुझे ना अपने अप्लाइंसेस क्लीन करने हैं, जैसे कि ये फ्रिज का फ्रंट पार्ट है, और ये जो माइक्रोवेव अवन, ये ना बाहर से अब हाथ लगते हैं तो स्पॉट्स आ ही जाते हैं। तो मैंने सिया को ड्यूटी पे लगाया कि आप सारे मैग्नेट्स निकालो, और इस तरह से मैं बच्चों को अपने कामों में इंक्लूड करती हूँ ताकि दे गेट्स रिस्पॉन्सिबल। और उसके बाद मैंने फ्रिज पे जो स्टेनलेस स्टील वाला क्लीनर है ये स्प्रे किया और अच्छे से वाइप किया। इट लुक्स मच क्लीनर नाउ, एकदम साफ हो गया, चमक गया है। हाय एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग। तो आज है सैटरडे, और ये व्लॉग मैंने 2-3 दिन पहले स्टार्ट किया था। तो अभी मैं अपने बेडरूम में हूँ, और मैंने बेडरूम के लिए ना कुछ नए अपग्रेड्स किए हैं, जैसे कि कुछ नया बेडिंग लिया है, एक वहाँ पे एक मिरर लिया है, वो आप लोग को दिखाने वाली थी। तो गेट दिस, मुझे ना तो इस तरह से इसका लुक है, डिसेंट सा। इसमें एक प्रिंट और था, बट ये प्रिंट मुझे काफ़ी अच्छा लगा। हल्का सा ये थिक है, क्विल्ट स्टाइल में है, बहुत ही जो हल्का क्विल्ट होता है वो। तो इसको हम एज अ बेडिंग भी यूज़ कर सकते हैं, और एज अ मतलब हल्की ठंड में तो क्विल्ट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ऑल्सो फ्रेंड्स, दूसरे वाले रूम का जो वाइट वाला बेड है ना, तो इसके लिए भी मैंने एक ले लिया है बेडिंग सेट। तो इसका थोड़ा ग्रे और ग्रीन कलर के कॉम्बिनेशन के साथ है, ये भी मुझे काफ़ी डिसेंट और अच्छा सा लगा, तो मैंने इसको रेडी करके यहाँ बिछा दिया। मुझे ना काफ़ी टाइम से एक मिरर लेने का मन था, तो मैंने यहाँ पर एक गोल्डन कलर का मिरर लिया है। तो ये हमारे बेडरूम और इसके साथ ये जो इसके कॉर्नर्स हैं उसके साथ मैच कर रहा है, इसीलिए। इसमें ना एक ब्लैक कलर भी है, तो वो भी मैं सोच रही हूँ लेने का। और आप लोग बताना कैसा लग रहा है मिरर, जैसे कि ना स्कूल वगैरह के लिए रेडी होके जाओ तो देख लो कि कैसे लग रहे हैं, इसलिए। और हमारे एक फ्रेंड है ना, आदित्य एंड सौम्या, तो वो लोग मूव कर रहे हैं। कहाँ मूव कर रहे हैं, क्यों मूव कर रहे हैं, वो सब मैं डिटेल में नहीं बता रही हूँ, बट उनको हेल्प करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो हमारे पूरे ग्रुप में शुरू से ये रहा है, कभी कोई मूव कर रहा हो या मूव करके आया हो या जा रहा हो, तो हम लोग हमेशा एक दूसरे की हेल्प करते हैं, और ये शुरू से ही सब लोगों का एक रिचुअल सा है। जब भी हम जितने बार भी मूव हुए हैं, सारे दोस्तों ने आगे बढ़ के हमारी हेल्प की है। इन द सेम वे मैं और पुष्पेंद्र, हम लोग भी पूरी कोशिश करते हैं कि किसी भी सिचुएशन में हम अपने पूरे ग्रुप की, अपने पूरे दोस्तों की हेल्प करें। तो जाते हैं, उनके U-Haul बॉक्सेस आ रहे हैं आज, और थोड़ी थोड़ी पैकिंग उन्होंने कर ली है। फाइनल पैकिंग होता है ना कि 2-3 बंदे और लगें, हेल्प करें तो होती है। तो हम लोग जा रहे हैं।
सो घर से हम लोग निकल लिए हैं। आज हमने ब्रंच किया था। आज मैंने आलू की सब्जी और पराठे बनाए थे, साथ में चाय। लंच हम लोग सोच रहे हैं वहीं जाके कर लेंगे। बीच में ना पुष्पेंद्र को मॉल से कुछ पिक करना था, तो हम लोग जो नियर बाई मॉल था वहाँ चले गए थोड़ी देर के लिए। फ्रेंड्स, तो ये है यू हॉल बॉक्सेस। इस तरह के बॉक्सेस जब हम लोग फ्लोरिडा में थे ना, तो हमने इस तरह के बॉक्सेस यूज़ किए थे। और अगर आप मूव करने का प्लान कर रहे हो तो दिस इज़ अ वेरी गुड आइडिया। और उसके बाद फिर पैकिंग वगैरह स्टार्ट की। तो यहाँ पे मैं अपनी फ्रेंड की हेल्प कर रही थी। जो भी किचन से रिलेटेड आइटम्स हैं, जो ब्रेकेबल हैं, उन सबको अच्छे से रैप करके और रखा। और इस तरह से पैकिंग करने का काफ़ी एक्सपीरियंस है मुझे, तो जो एक्सपीरियंस है इट रियली हेल्प। सारी पैकिंग डन हुई। जो बाकी मेल्स थे उन्होंने सारा सामान यू हॉल बॉक्सेस में लगाया। एंड लंच हम लोगों ने वहीं कर लिया था। तो ये टेक अवे मील था। पनीर की सब्ज़ी, कोफ्ता वोफ्ता और बिरयानी हम लोगों ने टेक अवे कर ली थी मद्रास कैफ़े से। और हम लोग दोपहर को अराउंड आए थे और रात के 10 बज गए थे। फाइनल पैकिंग रात के 10 बजे तक हुई है। फिर उसके बाद बच्चों को नींद आने लगी और हम लोग घर के लिए निकल लिए। तो सिया और भूमि तो कार में ही सो गए थे। फिर मैंने इनको लाके घर सुला दिया था। और इसी के साथ इस व्लॉग को वाइंड अप करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। और जो शिफ्टिंग है वो सारी डन हो गई है, तो इस तरह से एक पीस ऑफ माइंड हो गया। चलिए बाय, टेक केयर एवरीवन।